अब हज़रात से इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद अहसन इब्ने मौलाना मोहम्मद अहमद ताबासरा के नाम ईसाल फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़। अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अला ख़ातमिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इतरतिहि त्ताहिरा व ज़ुर्रिय्यतिहिन नुजबाइ सुअदा ला सियमन अला बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म फ़िल अर्ज़ीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रब्बुल आलमीन फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात। खालिक़ मौत व हयात मक़सद मौत व हयात का ऐलान कर रहा है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता, वो रब व परवरदिगार जिसने मौत को पैदा किया और हयात को भी खल्क़ किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, का ताकि तुमको आज़माए कि तुम में बलिहाज़ अमल कौन अहसन है। इंसानी हयात का कमाल ये है कि वो नाम के साथ साथ अमल के एतबार से भी अहसन बने। और अहसन अमल जब इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है तो उसकी हयात में लोग मिलने के मुश्ताक़ होते हैं और मरने के बाद उसके अहसन अमल को याद करते हैं। अज़ीज़ों, फ़लसफ़े मौत व हयात से सरफ़ नज़र करते हुए आयत का सिर्फ़ आखिरी फ़िक़रा कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आज़माए कि तुम में बलिहाज़ अमल कौन अहसन है। अज़ीज़ों, इंसान की तख़लीक़ का मकसद ही है आज़माइश। इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा ही किया गया है। इन्ना ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि
फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को दो मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। इंसान की तख्लीक का मादा एक नहीं है, तो जिसकी तख्लीक एक से न हो, दो से मिल करके हो, तो उसकी ज़ात कभी एक नहीं होगी। वहदत व यकताई सिर्फ ज़ात वाजिब के लिए है। इंसान खिलकत के एतबार से भी एक नहीं, मिला जुला नुतफ़ा मिन नुतफ़तिन अमशाज। इंसान सिफत के एतबार से भी एक नहीं, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो बेहुनर और जाहिल पैदा होता है। रफ्ता रफ्ता हुनरमंद बनता है और उसका जहल जैसे जैसे दूर होता है वैसे वैसे वो इल्म के साथ मुत्तसिफ होता है। तो इसके मानी ये हैं कि हम और हैं, हमारे सिफ़ात और हैं। हम पहले पैदा हुए, सिफत और कमाल बाद में आए, और जो बाद में जो चीज़ें आती हैं तो वो पहले रुखसत भी हो जाती हैं। तो हम सिफत के एतबार से भी एक नहीं, खुदा ज़ात के एतबार से भी एक है और सिफत के एतबार से भी एक है। ऐसा नहीं है कि वो पहले आलिम नहीं था बाद में आलिम बन गया, ऐसा नहीं है कि वो पहले कदीम नहीं था बाद में कदीम हो गया, ऐसा नहीं है कि वो पहले कादिर नहीं था बाद में अला कुल्ले शैइन कदीर हो गया, ऐसा नहीं है कि वो पहले मुदरिक नहीं था बाद में मुदरिक हो गया, ऐसा नहीं है कि वो पहले हई नहीं था बाद में हई हो गया, ऐसा नहीं है कि पहले वो मुरीद नहीं था बाद में मुरीद हो गया, ऐसा नहीं है कि पहले वो मुतकल्लिम न था बाद में मुतकल्लिम बना, ऐसा नहीं है कि वो पहले सादिक नहीं था बाद में सादिक बना। तो खुदा की जो ज़ात है वही सिफात भी हैं। इसी तरीके से अमल के एतबार से इंसान कोई एक काम तन्हा नहीं कर सकता, मोहताज है। एक रोटी अगर हम खाना चाहें और ये सोच लें कि किसी से मदद नहीं लेंगे तो नामुमकिन है। इसलिए कि बग़ैर मदद के अगर आपको रोटी खाना है तो गंदम आप भी उगाइए, फिर आप बाज़ार से गंदम ख़रीद करके ना लाइए। आटा ख़रीद करके रोटी बना लेना कमाल नहीं है, बल्कि आप गंदम के उगाने वाले बने। अच्छा, गंदम की काश्त आपने की तो अब उसके लिए आपको चाहिए वो आले ज़रई कि जिसके ज़रिए ज़मीन को जोता जाए, उसमें बीज को बोया जाए। तो आप उस कुदाल को खुद बनाएं, आप उस हल को खुद बनाएं, मुमकिन नहीं है। तो कोई एक काम हम खुद से नहीं कर सकते। कुदरत आवाज़ दे रही है, अब्रो बादो महो खुर्शीदो फलक दर कारंद तातुनाने बकफ़ारियो बगफलत नखुरी। अब्र, बादल, हवा, चाँद, सूरज, फलक, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तातुनाने बकफ़ारी व बगफलत नखुरी, ताकि तू एक रोटी जो खाए उसको गफलत के साथ न खाए। हमा अज बहर तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, शर्त इंसाफ न बाशद कि तू फरमा न बरी। ये तमाम मखलूक़ात तेरे लिए मुतीओ फरमा बरदार हैं। तो इंसाफ की बात ये नहीं है कि तू किसी मालिक का फरमा बरदार न बने। तो ज़ात वाजिब के लिए वहदत है। इंसान खिलकत के एतबार से दो नुतफ़ों से मिल कर के बना है और फिर शख्सियत के एतबार से रूह और जिस्म का मुरक्कब है और फिर सिफ़ात के एतबार से उसके सिफ़ात और हैं, उसकी ज़ात और है, और फिर अफ़आल के एतबार से तन्हा कोई काम नहीं कर सकता है। खुदा ज़ात के एतबार से भी एक है, खुदा सिफ़ात के एतबार से भी एक है, खुदा अफ़आल के एतबार से भी एक है। तो अज़ीज़ों, आवाज़ परवरदिगार दे रहा है कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। नबतली है,
ताकि हम इसको मंजिल इम्तिहान में लाएं, ताकि हम इसको मंजिल आजमाइश में लाएं। वजअल्नाहु समीअन बसीरा, और हमने उसको देखने की ताकत भी दी है और हमने उसको सुनने की सलाहियत भी दी है। हमने उसको सुनने की कुव्वत दी है, देखने की ताकत दी है। वो कानों से सुने क्या है और आंखों से देख करके यकीन करे क्या है, यानी इम्तियाज हक व बातिल की सलाहियत दे करके तब खालिक ने आजमाया है, तब परवरदिगार ने आजमाया है। और किस लिए आजमाया है? कि ताकि वो ये देखे कि तुम में बलिहाज अमल कौन अहसन है। अपने आप को साबित करो कि अमल के एतबार से अहसन हो या नहीं हो। यहाँ पर अहसन अमल कहा है, अक्सर अमल नहीं कहा। ये नहीं कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरो अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से ज्यादा कौन है। का नहीं, ताकि वो आजमाए तुम में अमल के एतबार से अहसन कौन है। अजीजों, अगर खुदा कसरत अमल का मुतालिबा करता और ये कहता कि हम आजमाना चाहते हैं कि तुम में अमल के एतबार से ज्यादा कौन है, तो अदालत परवरदिगार पर एतराज होता। मालिक, तूने उसको जिंदगी ज्यादा दी, लिहाजा उसके अमल ज्यादा हैं। हमारी जिंदगी कम है, लिहाजा हमारे अमाल कम हैं। या तो बराबर से सबको जिंदगी दी होती, जितने इस दुनिया में पैदा होंगे 80 साल जिंदा रहेंगे, न एक साल कम न एक साल ज्यादा, तब तो मुतालिबा सही था कि आजमाया जाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा। लेकिन किसी की जिंदगी 1000 साल है, किसी की जिंदगी 800 साल है, किसी की 500 साल है, और फिर इस ज़माने में भी हम देखते हैं कि कोई 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहता है, कोई 90 बरस ज़िंदा है, कोई 80 बरस तक ज़िंदा रहा, कोई बेचारा ऐन आलम शबाब में रुखसत हो गया। तो जो कमसिन है वो परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मेरे मालिक, अगर उसकी नमाजें ज़्यादा हैं, उसके अमल खैर ज़्यादा हैं, अगर उसके यहाँ आसन अमल ज्यादा पाया जाता है, तो उसको तूने जिंदगी भी ज्यादा दी है। क्या हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने कितना किया है, हम ये देखेंगे कि तुमने कैसा किया है। हम कब ये मुतालिबा कर रहे हैं कि नमाजों की कसरत लेकर के आओ और रोज़ों की कसरत लेकर के आओ, कार खैर का अंबार लेकर के आओ। हम तो ये देखना चाहते हैं कि अमल के एतबार से कौन अहसन है, अमल के एतबार से कौन बेहतर है। कभी ये होता है कि 200 साल की ज़िंदगी काबिल तज़किरा नहीं होती, कभी ये होता है कि 80 बरस की ज़िंदगी लायक ज़िक्र नहीं है, कभी ये होता है कि 60 साल तक जिंदा रहे मगर अबस और बेकार रहे, और कभी जिंदगी इतनी बामाना होती है कि 6 महीने की हयात होती है और तारीख का जुज़ बन जाती है। अगर अहसन अमल है तो फिर इंसान उम्र के किसी मरहले में हो अपनी जिंदगी का असर छोड़ जाता है। करबला में हर सिनो साल के लोग थे, कोई 80 बरस का था मगर हुस्न अमल 80 बरस का नक्श छोड़ा, कोई 32 साल का मगर 32 साल की जिंदगी इस्लाम की हयात की जुज़ बन गई। किसी की जिंदगी 13 बरस की और किसी को सिर्फ 6 महीने का मौका मिला, मगर ये 6 महीने की जिंदगी वो थी कि जिसने इस्लाम के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया। तो अजीजों, कसरत अमल का मुतालिबा नहीं है, हुस्न अमल का मुतालिबा है। अगर कसरत अमल की बात होती तो याद रखें कि तारीख़ नबूवत में सबसे ज्यादा जिसको मौका मिला है कार तबलीग का, वो हजरत नूह है। जनाब नूह को 950 साल की तबलीग का मौका मिला, 2500 साल की जिंदगी
और उसमें 950 साल तबलीगी जिंदगी। उधर मुरसल आजम को अल्लाह ने 63 साल की हयात दी और इसमें सिर्फ 23 साल की तबलीगी जिंदगी। तो कहां 950 साल की तबलीग और कहां 23 साल की तबलीग। नूह के यहां अक्सर अमल, कसरत अमल, 950 साल तबलीग का किसी नबी को मौका नहीं मिला। मगर नतीजा आप देखिए कि 950 साल की तबलीग का नतीजा क्या हुआ। कुल 80 आदमी जनाब नूह पर ईमान लाए और इस दौरान कौम ने जितनी अजियत इनको देना थी अजियत दी। जनाब नूह को पत्थर मारे जाते रहे और इतना पत्थर उनकी कौम के लोग मारते थे कि नूह का पूरा वजूद पत्थरों के नीचे छुप जाता था। शाम के वक्त जिब्रील अमीन आते थे, पत्थरों को हटाते थे, जख्मी नबी को निकालते थे और अपने पर से जिसमें जनाब नूह को मस करते थे। और इधर जिब्रील का पर जनाब नूह से मस हुआ, जख्म मुंदमिल हो जाते थे। नूह नए अज़्म के साथ फिर राह तबलीग में आ जाते थे। अब देखें कि नूह जो तकरीर कर रहे हैं इसके जवाब में दादो तहसीन नहीं है, पत्थर मिल रहे हैं, कौम अजियत दे रही है। चुनांचे जनाब नूह ने बारगाह इज़्ज़दी में बद्दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया और फरमाया रब्ब ला तज़र अलल अर्दे मिनल काफिरीना दय्यारा, परवरदिगारा ज़मीन में इन में से किसी काफिर को जिंदा न छोड़। व इन तज़रहुम युज़ल्लु इबादका, और अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। जनाब नूह जिनको इतने पत्थर मारे जाते थे कि पूरा जिस्म जख्मी हो जाता था, जिब्रील आकर के मस करते थे परों से तो जख्म मुंदमिल होते थे। अजीजों, नबी जब जख्मी होता था तो नबी को शिफा मिलती थी मलक के परों से। मलक जब जख्मी हुआ, बालों पर छीन लिए गए तो मलक को शिफा मिली उसके जरिए कि ज़ियारत वारिसा में, जिसको आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबील्लाह, सलाम है आप पर ए नूह नबी के वारिस। अजीजों, फित्र उसके बालों पर छीन लिए गए, एक जजीरे में डाल दिया गया। फित्र से कहा गया कि तुमको अगर नजात मिलेगी तो पैगंबर आखिर के जरिए, पैगंबर आखिर अगर तुम्हारी शिफाअत कर देंगे तो तुम्हारा इताब खत्म हो जाएगा। चुनांचे उसी वक्त से फितरुस आखिरी पैगंबर के आने का इंतज़ार करने लगा। एक दिन फितरुस ने देखा कि मलाइक की सफ़े हैं जो चली आ रही हैं। उसने आवाज़ दी, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा आखिरी पैगंबर के यहाँ। क्या आखिरी पैगंबर आ गए? कहा हाँ। आखिरी पैगंबर के यहाँ दूसरा नवासा पैदा हुआ है, हम तहनीयत के लिए जा रहे हैं। का आखिरी पैगंबर आ गए, दूसरा नवासा पैदा हो गया, मुझे खबर नहीं, हमको भी ले चलो। अजीजों,
आसमान से ज़मीन की तरफ हज़ारों रास्ते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूँ। तो फरिश्ते किसी और रास्ते से निकल गए होते, मगर नहीं, उसी तरफ से फरिश्ते गुजरे। क्यों? इसलिए कि वहां पर कोई इंतजार कर रहा था किसी मुंतजर का। काश दुनिया इंतजार की अहमियत को पहचान लेती। और जब फितरस को लेकर के फरिश्ते बारगाह रिसालत में पहुंचे तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फितरस भी आया है, खुदा के इताब का शिकार है, आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आया है। पैगंबर ने हुक्म दिया, फितरस अपने आप को गहवारे हुसैन से मस कर दो। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आप खुद दुआ कर देते और या नौमौलूद को आगोश में उठा करके फितरस की आगोश में दे देते, जिसमें अतहरे इमाम हुसैन उससे मस होता और उसको नजात मिल जाती, बालों पर मिल जाते। ये गहवारे से मस करने का हुक्म आप क्यों दे रहे हैं? अजीजों, पैगंबर ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। गहवारे में ऐसी कौन सी खास बात है? गहवारा तो मदीने के एक मामूली बढ़ई के हाथ का बनाया हुआ था, जन्नत का गहवारा नहीं था। जन्नत से गहवारा जुम्बानी करने वाले आए हैं, गहवारा जन्नत का नहीं था। और अगर जन्नत का गहवारा होता, कोई मुश्किल नहीं थे इमाम हुसैन के लिए, तो लोग ये कहते कि जन्नत के गहवारे की बरकत से फितरस को नजात मिल गई। कहने गहवारे में कोई खास बात नहीं है, खास बात है इमाम हुसैन में। क्या हुसैन से जो चीज मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसमें इतना असर देता है कि उसी से अपने आप को मस कर लो, नजात मिल जाएगी। अब दुनिया ये न कहे कि हम अलम को क्यों बोसा देते हैं, जरी को क्यों बोसा देते हैं। हम इसलिए बोसा देते हैं कि हमारी मुरादों को बालों पर मिल जाते हैं। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, जनाब नू रोजाना इस अजियत से गुजरते थे। दुआ की, परवरदिगारा जमीन पर किसी एक काफिर को न छोड़ना, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा। और क्यों न छोड़ना, इन तज़र हम, अगर तूने छोड़ दिया तो युज़ल्लु इबादका, तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वलम यलेदू इल्ला फाजिरन व कफ़ारा, और इनकी औलाद भी जो पैदा होती है वो काफिर, गुनहगार और फाजिर होती है। मुझे इन्होंने सताया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाले सताए जाएं, लिहाजा पूरी कौम को हलाक कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ये जनाब नूह बद्दुआ कर रहे हैं। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था कि अंबिया का मुसीबतों में घिर जाने के बाद बद्दुआ करना इस बात की दलील है कि वो अपने सब्र और तहम्मुल की इंतहा को पहुंच गए हैं। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। 950 साल तक बर्दाश्त किया, अब काबिल बर्दाश्त नहीं।
आले मोहम्मद का मसाइब में मुब्तला होने के बावजूद बद्दुआ न करना इस बात की दलील है कि ये नहीं मालूम हो सका कि इनके सब्र की इंतहा क्या है। तो अजीजों, जनाब नूह ने यह कहा कि हम सताए गए, हमारे बाद वाले न सताए जाएं। अब आइए अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन में तलवार चला रहे हैं, दुश्मन के गले तक तलवार पहुंची और हटा लिया, कमर तक तलवार पहुंची और हटा लिया। दुश्मन तलवार के नीचे आया और छोड़ दिया। मालिक ने पूछा, मौला ये क्या कर रहे थे? कहा, मैं जब तलवार खींचता था तो सुल्बों का जायजा लेता था, तो मुझे नजर आता था कि कहीं 19वीं पुश्त में तो कहीं 40वीं पुश्त में और कहीं 70वीं पुश्त में कोई मोमिन पैदा होने वाला है, इसलिए मैं छोड़ देता था। मौला, मोमिन पैदा होगा 19वीं पुश्त में, 18 तो फाजिर पैदा होंगे ना। मोमिन पैदा होगा 40वीं नस्ल में, 39 तो फाजिर और जालिम पैदा होंगे ना। तो आप एक मोमिन के लिए 39 काफिरों को छोड़ेंगे और ये 39 आपके बाद आने वालों को सताएंगे। कोई आपके हसन को सताएगा, कोई आपके हुसैन को सताएगा, कोई आपके ज़ैनुल आबिदीन को सताएगा, कोई आपके मोहम्मद बाक़िर को सताएगा, कोई आपके जाफ़र सादिक को सताएगा। अमीरुल मोमिनीन जवाब देंगे कि अपनी औलाद का सताया जाना गवारा है, मगर ये गवारा नहीं है कि एक आने वाला मोमिन आने से पहले ख़त्म हो जाए। जब एक मोमिन की जान की इतनी कीमत है कि 70वीं नस्ल में पैदा होने वाला है, तो 69 जालिम काफिर बर्दाश्त कर लिया जाते हैं। तो सोचिए कि जो अमीरुल मोमिनीन है उसकी जिंदगी की कीमत क्या होगी। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर उसके बाद में जनाब जनाब नूह ने अर्ज़ किया कि रब्ब इन्नी दअौतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा। परवरदिगारा, मैंने इनको रात में भी बुलाया, दिन में भी बुलाया, मैं जितना इनको बुलाता था उतना ही ये भागते थे, उतना ही फरार अख्तियार करते थे। मैं कहूँगा कि नूह, आपको इन्होंने सताया, पत्थर मारे, ज़ख्मी किया, मजनून कहा, आपने किसी एक चीज़ की शिकायत अपने परवरदिगार से न की कि मुझे मजनून कहते हैं, ये मुझे पत्थर मारते हैं, ये मुझे ज़ख्मी करते हैं। शिकायत फिर क्या की कि मैं इनको बुलाता था और ये भागते थे। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा, मैं इनको जितना बुलाता था उतना ही ये भागते थे। तो इसके माने ये हैं कि नबी को उम्मत के किसी अमल से इतनी तकलीफ नहीं पहुँचती जितनी इस बात से कि नबी बुलाता रहे, उम्मत भागती नजर आए। अब समझ में आया कि पैगंबर ने क्यों कहा कि माऊज़ियन नबी अत्तो कमा उज़ी, तो किसी नबी को इतनी अज़ियत नहीं दी गई जितनी अज़ियत मुझे दी गई। तो अज़ीज़ों, नूह के पास कसरत अमल है। नूह ने 950 साल तक तबलीग की। अल्लाह कहता है कि हम सिर्फ अमल को नहीं देखते, नतीजे अमल को भी देखते हैं। 950 साल की तबलीग का नतीजा का 950 साल की तबलीग एक कश्ती में सिमट करके रह गई, यानी कुल 80 आदमी ईमान लाए। 950 साल की तबलीग सिमटी तो कुल तबलीग एक कश्ती में आ गई। खातमुल मुरसलीन ने 23 साल तबलीग की
और इस 23 साल की तबलीग का असर ये है कि कायनात का आज कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ पर अल्लाह अकबर की आवाज़ ना आ रही हो, जहाँ पर तसलसल के साथ नमाज जमाअत ना हो रही हो। सबसे पहले आप इंडोनेशिया की तरफ चले जाइए, वहाँ से सुबह तुलू होती है, नमाज से सुबह की आज़ान वहाँ हुई, अभी वहाँ की आज़ान ख़त्म न होने पाई कि दूसरी आज़ान शुरू हो गई, वहाँ की आज़ान ख़त्म न होने पाई तो तीसरी जगह की आज़ान शुरू हो गई, तीसरी जगह की आज़ान अभी ख़त्म नहीं होने पाई थी कि चौथी जगह की आज़ान, और ये सिलसिला चलते चलते यहाँ तक के पूरा एक सर्किल पूरा हो जाता है पूरी दुनिया में कि आज़ान सुबह का तार नहीं टूटता। ऐसे ही ज़ोहरैन की आज़ान और मग़रिबैन की आज़ान, तो पैगंबर की तबलीग 23 साल की थी, मगर नतीजे तबलीग ये कि पूरा आलम नग़्मे तौहीद से गूंज रहा है। और नूह की तबलीग 950 साल की तबलीग, और ये 950 साल की तबलीग सिमट करके एक कश्ती के अंदर रह गई। आप फ़र्क पहचानिए कि जनाब नूह ने अपने को और अपने कौम वालों को बचा लिया। फ़अनजयनाहु वअस्हाबुस सफ़ीना, कुरान क्या कह रहा है? फ़अनजयनाहु, हमने उनको नजात दी, वअस्हाबुस सफ़ीना, और हमने अस्हाब सफ़ीना को, फ़अनजयनाहु वअस्हाबुस सफ़ीना, हमने इनको नजात दी और अस्हाब सफ़ीना को। जबकि कुरान कह सकता था फ़अनजयनाहु वअस्हाबहु, हमने नूह को नजात दी और उनके असहाब को। कलाम की बलागत यही है कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कही जाए। कुरान कह रहा है कि फ़अनजयनाहु, हमने नूह को नजात दी, वअस्हाबस सफ़ीना, और कश्ती के असहाब को नजात दी। ये नहीं कहा कि नूह और उनके असहाब को नजात दी, यानी सहाबियत की नजात नबी के साथ नहीं है, कश्ती के साथ है कि हमने इनको नजात दी और असहाब सफीना को। तो इसके माने ये हैं कि सहाबियत को नजात मिलेगी मगर कश्ती के ज़रिए मिलेगी। अब पैगंबर फरमाते हैं कि मसल अहल बैती का मसल सफ़ीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के जैसी है। तो अजीज़ों, जनाब नूह ने अपने को बचाया, अपने असहाब को बचाया और सारी उम्मत को गर्क कर दिया। यही फर्क है नूह में और फ़ख्र नूह इमाम हुसैन में कि नूह ने अपने और अपने असहाब को बचाया, उम्मत को हलाक कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने और अपने असहाब को कुर्बान किया और उम्मत को बचा लिया। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहीं से कारनामा शानदार हो गया। तो अजीज़ों, अक्सर अमल का मुतालबा नहीं है बल्कि अहसन अमल, कसरत अमल है तकरार अमल से, और अहसन अमल है इखलास अमल से। अमल में अगर खुलूस है, इखलास है, तो वो अमल अहसन अमल है। खुदा ये नहीं देखता कि कितना किया, खुदा ये देखता है कि कैसा किया। चुनांचे बनी इस्राइल के एक आबिद का वाक़या है। बनी इस्राइल में एक आबिद था, इबादत गुजार। उसको किसी ने आकर के बताया कि खबर है तुमको, बस्ती के किनारे जो पेड़ है लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। अच्छा, शुरू कहाँ से होती है इबादत? पहले धागा ला के बांध दिया,
और उसके बाद फिर सारी मन्नतें और मुरादें पूरी करने वाला वही पेड़। इस्लाम ने तवहुमात के धागों को तोड़ा है, ये तवहुम के धागे को बांधने के लिए नहीं कहा है। इसके बाद इबादत शुरू हो गई। चुनांचे उस आबिद को जब ये खबर हुई तो बहुत बुरा लगा। उसने कुल्हाड़ी दी और वो चला कि हम इस दरख्त को काट देंगे, न दरख्त रहेगा और न लोग इस दरख्त की इबादत करेंगे। चुनांचे वो जैसे ही दरख्त के करीब पहुंचा तो बहुत से लोग आ गए जिनकी आस्था उससे जुड़ी हुई थी, मगर उन्होंने क्योंकि आबिद को देखा और उसके एहतराम के भी कायल थे तो उसको उस अंदाज में न रोक सके। शैतान खुद ही इंसानी शक्ल में उसके सामने आ गया। भाई आप यहाँ कैसे? अरे आप इतने बड़े इबादत गुजार, ये काम आपका है, आप तो अल्लाह अल्लाह कीजिए, कहाँ यहाँ आ गए? यानी ये एक अफ्यून है जो इस्तेमार ने लोगों के जहनों में डाल दिया है कि अगर आलिम है तो उसको किसी और मामले से सरोकार नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर आलिम ही क़यादत करेगा तो मुआशरा साले होगा। आलिम बाअमल अगर आगे बढ़ करके सरपरस्ती करेगा तो समाज हर किस्म की परेशानियों और बुराइयों से महफूज रहेगा। वरना वो मुल्क चारों तरफ से बंदिशें, हर तरफ से दबाव, मगर आलिमाना क़यादत और आलिम भी बाअमल, खुदा से डरने वाला, उसने कौम को सरबलंद भी बनाया और बातिल के निगाहों में निगाहें डाल करके बातें भी की। आप देखिए ये जो पावर बटा हुआ है, दुनिया के किसी मुल्क में हिम्मत नहीं है। मामला हमारे मुल्क का है, ऐलान वो करते हैं, मगर क्या ऐसा ही ऐलान उस मुल्क के लिए भी कर सकते हैं कि जहां पर खुदा का खौफ पाया जाता है? क्या वो दबाव में आ सकता है? तो अजीजों, शैतान ने पहले ही मंजिल में समझाया कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम अल्लाह अल्लाह करना है। आबिद ने कहा नहीं, ये दरख्त गुमराही का जड़ है, मैं इसको काट के रहूंगा। अब शैतान ने अंदाज बदला, कहा नहीं, मैं तुमको काटने नहीं दूंगा, अगर तुमने इसको काटने की कोशिश की तो मैं तुमको मार के ख़त्म कर दूंगा। मुकाबला हुआ, इन्होंने शैतान को ज़मीन पर पटक दिया, सीने पर सवार हो गए। उसने कहा अच्छा जाने दो, मुझे छोड़ दो, मगर मेरी एक दरख्वास्त है कि पेड़ न काटो, मैं तुमको रोज़ाना 1 दिरहम दूंगा। अब आप देखिए कि चले थे दीन का काम करने, मगर ईमान का सौदा कर बैठे। ईमान कब बिक जाए का अच्छा ठीक है। और शैतान ने समझा दिया कि इस पैसे से तुम कार खैर करना, नेकी करना और जाओ अल्लाह अल्लाह करो। ये वापस आ गए। एक दिन इनको पैसा मिला, 2 दिन मिला, तीसरे दिन से पैसे गायब। अब जब पैसा नहीं मिला तो इनको गुस्सा आया, फिर कुल्हाड़ी उठाई, फिर पेड़ के करीब पहुंचे, पेड़ काट देंगे। शैतान आ गया सामने,
क्या कर रहे हो? क्या तुम झूठे मक्कार, तुमने कहा था पैसे नहीं मिले हमको, हम आज इस पेड़ को काट करके रहेंगे। शैतान ने कहा कि हरगिज मैं तुमको काटने नहीं दूंगा, काटने से पहले तुमको मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। चुनांचे जब मुकाबला हुआ, ये सोच रहे थे कि अभी 2 दिन पहले तो पटक के मारा था, आज और अच्छी तरीके से मारूंगा। चुनांचे अब जो मुकाबला हुआ तो शैतान ने इनको पटक दिया और मारना शुरू कर दिया, गला दबा दिया। कहा अच्छा छोड़ दो, मैं दरख्त नहीं काटूंगा, पैसे भी नहीं चाहिए, मगर इतना बताओ कि आज तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? उसने जवाब दिया कि मेरे अंदर ताकत नहीं आई है, तुम कमजोर हो गए हो। कल तुम चले थे, खुदा के लिए चले थे, आज तुम शोहरत के लिए आए हो, आज तुम दौलत के लिए आए हो, आज तुम रकम के लिए आए हो। जब खुदा के लिए काम करते हो तो अल्लाह ताकत और कुव्वत अता करता है, लेकिन जब ये काम नफ्स के लिए होता है, अपनी जात के लिए होता है, तो खुदा असर को भी छीन लेता है। कल तुम आए थे कि तुम्हारा यही काम था कि तुम पेड़ को काटने के लिए आए थे, तो कल तुम्हारा पेड़ का काटना हुस्न अमल है, आज तुम्हारा पेड़ का काटना हुस्न अमल नहीं है। तो अजीजों, हुस्न अमल इखलास अमल से, ये नहीं देखा जाता कि हमारे पास क्या है, ये नहीं देखा जाता कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी कितनी लोग तारीफ करने वाले हैं। मिंबर पे आने के बाद अगर मर्जी के मुताबिक दाद और तहसीन न हासिल कर सके तो दम निकल जाता है, मजमे को डांटने लगता है। इसीलिए आए हैं मिंबर पर, या इखलास और खुलूस के साथ पैगाम अहले बैत को पहुंचाने के लिए आए हैं। जब इखलास होगा तो मजमा तारीफ करने वाला चला भी जाएगा तो अल्लाह गैब से तारीफ करने का इंतज़ाम करेगा। अली के अमल को कौन देख रहा था? मैदान उहद में मजमा न था, सन्नाटा था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ, तलवार भी लेकर के जाओ और अली के अमल की तारीफ भी करो। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो अजीज़ों, असल मसला इखलास अमल का है। बातें बहुत सी हैं, मगर मैं समेटते हुए आप देखिए कि हुर जिसकी जिंदगी 70 साल की थी, करबला में जब हुर पहुंचा है तो अपनी जिंदगी के 70 साल पूरे कर चुका था। इस 70 साल की जिंदगी में हुर के पास नमाजें भी थीं, हुर के पास कार खैर भी था, और अकीदे के एतबार से भी हुर खुश अकीदा था। इसलिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो हुर ने कहा अगर जनाब ज़हरा के अलावा कोई और आपकी माँ होती तो मैं आपको इस बात का जवाब देता। जवाब न देना इस बात की दलील है कि हुर जनाब सैयदा का एहतराम करता था। तो अकीदे के एतबार से कोई कमी है? अकीदा ये था। अमल आप देखें, इमाम हुसैन ने वक्त नमाज हुर से कहा कि तू अपने लश्कर के साथ अलग नमाज पढ़ेगा या हमारे साथ? हुर ने कहा
आपकी मौजूदगी में मैं नमाज पढ़ाऊँगा अलग, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूँगा। तो ये हुर का अमल है। दो ही चीज़ें तो इंसान को फुरफुरू करती हैं, कि अक़ीदा और एक अमल। ये अलग मौजू है कि हमने अक़ीदत और अक़ीदे में फ़र्क नहीं समझा है। अक़ीदत और है और अक़ीदा और है। अक़ीदा जन्नत तक पहुंचाता है, अक़ीदत जन्नत तक नहीं पहुंचाती। तो हुर का अमल आप देख लें और हुर का एतक़ाद देख लें। ये हुर मंजिल शराफ में अगर इसको मौत आ जाती, क्या जन्नती था? 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन को घेर करके करबला में लाया है, मर जाता, क्या जन्नती था? और 3 मुहर्रम को मर जाता, 4 मुहर्रम को मर जाता, क्या जन्नत में जाता? नहीं। शबे आशूर आई और जब कमांडरों की मीटिंग हुई और यह तय पा गया कि कल जंग होगी, तो अब हुर अपने खैमे में नहीं गया। अब आप देखिए कि 70 साल का अमल एक तरफ और शबे आशूर का हुस्न अमल एक तरफ। हुर को कसरत अमल ने नजात नहीं दिया है, हुर को हसन अमल ने नजात तक पहुंचाया है। सिर्फ एक रात हुर ने सोचा और बातिल का साथ छोड़ दिया। तो इसके माने ये हैं कि ना अकीदा नजात देने के लिए काफ़ी है, ना अमल। जब तक इंसान बातिल का साथ छोड़ करके हक का साथ न दे, तब तक नजात नहीं पा सकता है। अजीज़ों, मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया। जिस मरहूम की मजलिस है, मेरा क़ुव्वत बाजू, मेरा भाई, नाम अहसन था, लेकिन बाज़ खूबियाँ वो थीं कि जिसने मरहूम को अमल के एतबार से भी अहसन बना दिया। और बहुत सी नेकियां हैं जो खुद मैं जानता था। कितने यतीमों की खबरगिरी करना, और मुझसे कहते थे कोई इंतज़ाम कर दो, फला बच्चा है यतीम है, फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है। और फिर उसके बाद में उनकी मजालिस में, ज़िक्र सय्यद शुहदा में शिरकत, महफ़िल के इनेकाद में आगे आगे रहना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो यकीनन उनके लिए बाइस नजात होंगी। अज़ीज़ों, रिश्तों का दुनिया में जुदा होना ये बाइस रंज अलम है। जनाब लुक़मान एक तवील सफ़र पर गए और जब वहाँ से वापस आए काफ़ी दिनों के बाद, तो उन्होंने कहा मेरे वालिद नज़र नहीं आते। जवाब मिला उनका इंतकाल हो गया। कहा अच्छा, मैं अब उनका वली बन गया। कि माँ कहाँ है? कि माँ का भी इंतकाल हो गया। बहन का भी इंतकाल हो गया। बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। अभी तक सब्र से सुनते रहे। अच्छा, मेरा भाई कहाँ है? का भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा।
लुकमान ने कमर पकड़ी और बैठ गए। कहा अलान इनका सरा ज़हरी, हाय मेरी कमर शिकस्ता हो गई। अजीज़ों, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जहाँ कुर्बानियाँ पेश की हैं, वहाँ अपने भाइयों के लाशें भी उठाए हैं। कभी उस्मान इब्न अली का लाशा उठाया, कभी जाफ़र इब्न अली का लाशा उठाया। अजीज़ों, जनाब अब्बास के भाइयों का लाशा तो इमाम हुसैन उठा लाए, लेकिन अपने अलमदार का लाशा मज़लूम करबला न उठा सके। जनाब अब्बास ने रन की रज़ा मांगी है तो इमाम ने एक जुमला कहा, मेरे भाई मैं तुमको कैसे मैदान की तरफ जाने की इजाज़त दूँ। ज़रा सोचिए कि जनाब अब्बास 34 साल के, इमाम हुसैन 57 बरस के। वो हुसैन जिसने अपने भाई को आगोश में खिलाया हो। काका जंग की इजाज़त नहीं देते हैं तो मत दीजिए, बच्चे प्यासे हैं, इनके होठ सूखे हुए हैं, पानी लाने की इजाज़त दीजिए। शेर पानी लेने के लिए आया, नहर फुरात पर कब्ज़ा किया। क्या कसूर था? सिर्फ यही तो कोशिश थी कि पानी प्यासे बच्चों तक पहुंचा दिया जाए। अजीज़ों, मशकीज़ा भर करके अली का शेर जब फुरात से चलने लगा है तो अश्किया ने चारों तरफ से घेर लिया। कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, इतना ही पानी था कि चंद बच्चों की प्यास बुझ जाती। उसके बाद जो अश्किया ने जनाब अब्बास पर हमला किया है, जनाब अब्बास उन हमलों का दिफा करते करते उस जगह पर आ गए जहाँ दुश्मन कमी लगाए हुए छुपा हुआ था। छुप कर दाहिने बाजू पर वार किया, बाजू कट गया। शेर ने कहा, वल्लाह इन क़ता तुम यमीनी, कसम खुदा कि तुमने मेरा दाहिना हाथ काट दिया है। बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा, वो अब्बास जिसने फ़न जंग अली से सीखा हो, वो मैदान में इतना कैसे गाफिल हो सकता है कि बाजू कट जाए। अजीज़ों, जब जनाब अब्बास ख़ैमे से फुरात की तरफ आए तो एक ज़ख्म भी जनाब अब्बास के जिस्म पर नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि पूरी तवज्जो जंग पर थी। लेकिन जब वापस पलट रहे थे तो तवज्जो दिफा पर न थी, तवज्जो मशकीज़े पर थी। तीर लगता है लग जाए, ज़ख्म लगते हैं लगने दो, मगर ये मशकीज़ा सलामत रहे। हाथ कट गया मगर मशकीज़े की सलामती की फ़िक्र है। लीजिए, बाया बाजू भी कलम हो गया। ज़रा सोचो कि भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, नशेब से बुलंदी की तरफ आना है। एक हाथ से इतनी दूर जनाब अब्बास आए हैं जहाँ पर बायां बाजू काटा गया। उस फासले को देखिए, ये मामूली अज़्म जनाब अब्बास का नहीं था। जब बाया बाजू कलम हुआ तो उसके बाद से जनाब अब्बास काफ़ी दूर तक आए हैं। वो जगह जहाँ एक मशकीज़ा अलामती तौर पर लगा हुआ है, वो जगह वो है कि जहाँ जनाब सकीना का मशकीज़ा छिद गया था। अरबाब अज़ा, एक वो जगह जहाँ जनाब अब्बास की कब्र है, वहीं पर अली का शेर घोड़े से गिरा था, वहीं पर जिस्म पारा पारा हुआ था, वहीं पर अब्बास की एक आंख में तीर लगा था, वहीं पर अब्बास के सीने में तीर लगा था, वहीं पर अब्बास को तीरों की जद पर कमानदारों ने इस अंदाज में ले लिया कि अल्लामा फरानी कहते हैं कि अब्बास का पूरा जिस्म शाही के बदन के मानिंद हो गया। जैसे शाही के बदन पर कांटे, वैसे ही अली के शेर के जिस्म पर तीर थे। अरबाब अज़ा गुर्ज़ा हनी लगा, ज़मीन पर आए, आवाज़ दी, याक़ी अदरिक अक़ाक,
ए भाई भाई की खबर लो। ये सुनना था कि जनाब अब्बास की इस खबर को इमाम हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार आ गए। बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, हुसैन अंदर से बिल्कुल टूट गए। कमर को पकड़ लिया का अल-आन इनका सारा ज़हरी। अरबाब अज़ा शेर के पास आए, रुखसत किया, कटे हुए बाजुओं को समेटा, अलम लिया, चारों तरफ से हसरत से देखा कि तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने मेरे अलमदार को मार डाला। चुनांचे उसमें बहुत से कूफे के थे जिनको हम इमाम हुसैन पहचानते थे, जिनका आना जाना था। इमाम हुसैन ने उनकी तरफ निगाह उठा के देखी कि शायद कोई कहे कि हुसैन तुम्हारा भाई मारा गया, दुश्मनी अपनी जगह है, हम तुम्हारे भाई का पुरसा देते हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि लोगों ने आंखों को फेर लिया। जब ख़ैमे में आए, जनाब ज़ैनब पर नज़र पड़ी तो एक जुमला मक्तल में लिखा है कि इमाम फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब मुझे पुरसा दो, मेरा अब्बास मारा गया। ए बहन ज़ैनब, लश्कर यजीद में बहुत से मेरे जानने वाले थे, पहले के ताल्लुकात थे, किसी ने पुरसा नहीं दिया। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरे अब्बास का पुरसा मुझे दो। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंता अहलु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलु बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अब हज़रत इल्तिमास से एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम और मग़फ़ूर मोहम्मद अहसन इब्न मौलाना मोहम्मद अहमद फ़हीम ताबसरा के नाम की साथ